शुरू करें। पुलिस अधीक्षक महोदय की नेतृत्व और मार्गदर्शन में लगातार जबलपुर पुलिस द्वारा अपराध को रोकने के लिए कामयाब मिल ही रहे हैं। इसी पहलू में क्राइम ब्रांच जबलपुर और पनागर थाने का टीम के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इसमें टोटल हमने 16 गाड़ियों की चोरी हुई 16 दो पहिए वाहनों को हमने रिकवरी की गई है और इसमें टोटल 6 शातिर वाहन चोर और उसके साथ चुराए हुए वाहनों को खरीदने वाले 3 आरोपियों को हमने जबलपुर के विभिन्न भागों से और विभिन्न थाना क्षेत्रों से हमने गिरफ्तार की गई है और उसमें टोटल ये 16 वाहनों का कीमत लगभग है 12 लाख के आसपास और इसमें हमने टोटल 7 लोगों को अभी तक गिरफ्तार की है और इसमें नाम ऐसा है मोहम्मद आदिल है, ये 23 साल की आदमी है, ये रहने वाला आधारताल थाना क्षेत्र का है और इसके साथ मोहम्मद महराज है, ये 19 साल का आदमी है, हनुमानताल थाना क्षेत्र का रहने वाला है और एक सुदाम बर्मन है, ये भी थाना आधारताल के रहने वाला है और इसके अलावा एक शाहिद खान है, ये 27 साल का है, कटंगी थाना क्षेत्र का रहने वाला है और सद्दाम उस्मानी है, ये आधारताल थाना क्षेत्र का है, 28 साल का व्यक्ति है और इसके बाद ओम बेन है, ये कमरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है और एक नाबालिग बालक है 16 साल का और टोटल हमने ऐसा 7 लोगों को भी गिरफ्तारी कर चुके हैं और 16 वाहनों का हमने रिकवरी की है। बहुत सारे थाना क्षेत्रों में चोरी का कंप्लेंट्स आ ही रहा था और इसमें हमने क्राइम ब्रांच के द्वारा एक टीम हमने स्पेशलाइज्ड रेडी किए थे। टीआई क्राइम ब्रांच और उसका एएसआई इन्होंने टीम को लीड की थी और उनका लगातार प्रयास के बाद और थाना प्रभारी पनागर के एक टीम के साथ मिलकर इन्होंने टोटल 16 व्हीकल को रिकवरी की है और एक बार इनको क्राइम ब्रांच को एक मुखबिर के द्वारा एक सूचना मिलती है, उसमें एक लड़का का नाम मिलता है, सामने आता है मोहम्मद आदिल, ये 23 साल का मतलब पहला आरोपी है, एक चोरी हुई व्हीकल को ये लेके घूम रहे करके। उसके बाद वो मुखबिर की सूचना पर हमने उसको पूरा प्लान करके उसको पकड़ने के बाद हमको पता चल जाता है ये चोरी का माल है करके और उसके बाद उसको शक्ति से पूछताछ करने के बाद लगातार हमको चेन मिलता जाया और उसके बाद हमने टोटल उसको पूछताछ के बाद उसकी इंक्वायरी के बाद हमको 6 लोगों का और नाम मिलता है और 6 लोगों को भी हमने पकड़ने के बाद टोटल हमारे पास अभी 16 गाड़ियों का रिकवरी हो चुका है। सर, ये चोरी जबलपुर में करते थे या इससे बाहर भी किया? अभी हमने प्रिलिमिनरी पूछताछ के द्वारा अभी हमने 7 लोगों का पूछताछ के बाद अभी सभी गाड़ियाँ जबलपुर ज़िले की है, जबलपुर ज़िले से ही चोरी हुआ है व्हीकल से। अभी भी हमको कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं, उनको भी हमने इनपुट्स के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उसके बाद हमको क्लियर हो जाएगा ये लोग बस जबलपुर का ही गाड़ी को किया है कि बाहर का भी गाड़ी को चोरी किया। मतलब लोकल लोगों को ही बेचते हैं, लोकल बदमाश लोकल गुंडे लोग हैं। फॉर एग्जांपल मोहम्मद आदिल है, ये भी एक गुंडा बदमाशी है, इनके भी इन्होंने बेचा है, तो ऐसे लोगों को ही बेच रहे हैं। मतलब नॉर्मल आम पब्लिक ऐसे गाड़ियों को खरीदते नहीं है। क्राइम में कौन कौन इन्वॉल्व है वही लोग ये चोरी की गाड़ियों को कम पैसे में खरीदते हैं। ये एरिया विशेष कोई टारगेट था या नहीं, आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे थानों का है, पनागर का भी है, शाहपुरा का भी है, लोकल सिटी का भी बहुत सारे थानों का व्हीकल्स का इन्होंने चोरी की थी। इनमें इनके और भी साथी होंगे सर कि ये 7 लोगों की गैंग? नहीं, ये गैंग मतलब अलग अलग लोगों का है। ये तो इधर टोटल 7 लोग हैं, इन्होंने कुछ चोरी में इन्होंने मिलके काम किए, कुछ चोरी में इन्होंने इंडिविजुअली की है और कुछ 3 लोग इसमें खरीदा भी है। मतलब ये प्रॉपर गैंग नहीं है, ये तो इंडिविजुअल भी काम कर रहे, कुछ 2-3 लोग मिलके भी काम कर रहे। सर, एक छोटा सा सवाल, हाईवे पे जो लूट हो रही है, इन लूट को लेकर